बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कितनी बार अमेरिका कोशिश कर चुका है कि चाइना को वो अंदर से तोड़े, लेकिन फिर भी वो उसकी जितनी भी प्रोजेक्ट है, जितनी बार भी वो कोशिश करता है, वो कभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जिस शख्सियत की इमेज अभी आप देख रहे हैं, वो है शी जिनपिंग, जो कि चाइना के अभी के प्रेसिडेंट हैं। इनको अगर आपने स्टोरी सुनी तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और इसे तोड़ना कितना मुश्किल है। जो शी जिनपिंग है, उन्होंने बेसिकली 15 साल की उम्र में अपने ही फादर को जेल जाते देखा था। उसके बाद वो जो चाइना के जो गाँव होते हैं या फिर देहाती इलाके हैं, वहाँ पे जाके गारों में रहे थे कई दिनों तक। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी थी। उसके बाद इन्होंने कई बार कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि बेसिकली उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर उन्होंने 8 से 9 बार अप्लाई किया था। उन्होंने खुद इंटरव्यू के अंदर बताया था कि उन्होंने 8 बार अप्लाई किया था, लेकिन हर बार उन्हें जो है ना, उनके जो फादर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे पहले, तो उसकी वजह से उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। हालाँकि वो काफ़ी अच्छे लीडर थे, फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि सिर्फ़ उनके फादर का जो ऊपर इल्ज़ाम लगे थे उसकी वजह से। तो फिर उन्होंने काफ़ी मुश्किल से जाके वो कम्युनिस्ट पार्टी को जॉइन किया। उन्होंने काफ़ी सारी प्रोविंसेस की ज़िम्मेदारियों को सँभाला। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके शंघाई के जो उनका एक काफ़ी बड़ा शहर है, उसके वो मेयर भी बने। उसके बाद फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बने और 2012 में आखिरकार जाके वो चाइना के प्रेसिडेंट बन गए। और जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले उन्होंने क्लीन अप चाइना नाम की एक कैंपेन स्टार्ट की, जिसके अंदर लाखों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन्हें जो है ना जेल के अंदर डाल दिया गया, उन्हें सज़ाएँ दी, उन्हें टॉर्चर किया गया, उनसे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि ये वो करप्टेड जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्हें बेसिकली निकालने की कैंपेन थी। और उसकी वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अंदर सिर्फ कुछ लॉयल जो एम्प्लॉइज़ हैं वही रह गए थे। और एंटी करप्शन कैंपेन भी उसे कहा जाता है, क्लीन अप चाइना को। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने ना अपनी जो तरक्की है वो उसका सफ़र स्टार्ट हो गया था चाइना का। और 2018 में लोगों ने वोट किया कि जो शी जिनपिंग है, ये बेसिकली जब तक चाहें, मतलब बेशक वो चाहें 2040 तक वो प्रेसिडेंट बने रहें, तो वो बने रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग जब तक चाहें, जब तक वो रिटायर नहीं होते, तब तक वो ही चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे, कोई और उसके उनकी जगह नहीं लेगा। और ये शी जिनपिंग ने खुद रूल नहीं बनाया था, ये लोगों ने वोट दिया था। इसका मतलब ये है कि उनका जो ट्रस्ट है शी जिनपिंग के ऊपर, वो आप खुद ही सोच लें किस लेवल का है, मतलब वो किस लेवल के लीडर है। अपनी लाइफ टाइम के लिए जब वो बन गए थे प्रेसिडेंट, तो मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही रहेगी। अब चाइना की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। तो अब उसकी वजह से उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, जिसका नाम है चाइना विजन 2035। तो वो ये चाहते हैं कि बेसिकली चाइना दुनिया की लीडिंग जो ताकतें हैं, बेशक वो इकोनॉमी में हो, बेशक वो टेक्नोलॉजी में हो, बेशक वो बेशक वो एक्सपोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में हो या एआई में हो, हर तरह की फील्ड के अंदर वो सबसे ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे 2035 तक, जो उनका प्लान है। तो इसकी वजह से बेसिकली लोग उनको और भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और तारीख गवाह है कि जब कोई ऐसी हुकूमत आई है, एक अच्छी लीडरशिप आई है, और जब लोगों ने उन्हें कंप्लीट सपोर्ट दी है, तो उसकी वजह से वो जो कौम है वो हमेशा तरक्की की उस कौम ने हमेशा तरक्की की है। क्योंकि जब एक लीडरशिप को टाइम मिलता है अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए, पूरा टाइम दिया जाएगा और अच्छी लीडरशिप होगी, तो उसकी वजह से फिर मुल्क हमेशा तरक्की करता है। और चाइना को भी वही लीडरशिप मिल गई है, जिसकी वजह से अब वो अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है, और अमेरिका अब आहिस्ता-आहिस्ता और पूरी दुनिया चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंट होती जा रही है। जितनी भी चीज़ें आप ज़्यादातर देखते हैं, वो सारी की सारी चाइना से बन के आती हैं। आईफ़ोन हो गए या मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, वो सारे के सारे चाइना के अंदर असेंबल होके आते हैं, बन के आते हैं।
सारी दुनिया के जो प्लांट्स हैं वो जाके चाइना में लग रहे हैं, सारी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी अब चाइना में जा रही हैं, वहाँ पे अपने ऑफिसेज़ खोल रही हैं। और चाइना ने भी अपनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बना ली हैं, जिस तरह के टेंसेंट हो गई। इस वीडियो की सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि आप ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, ये सारे के सारे ये इंटरनेट के मल्टीपल सोर्सेज़ से उठाए गए हैं। आप उन्हें जाके खुद वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, और हमेशा इसे चेक करना और वेरीफ़ाई करना फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप लोग जाके इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है वो चाइना बनेगी या अमेरिका ही रहेगी? ये भी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।